अगर आपको हमल के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो इसको नॉर्मल मत समझें। फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो वजह जाने। इनमें से बहुत सी वजूहत ऐसी हैं। अगर आपकी आवल नीचे को डेवलप हो रही है तो उस सूरत के अंदर भी ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फ़ोरम से वक्तन फ़वक्तन आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए कुछ वीडियोस लेके आती रहती हूं। आज हमने बात करना है कि हमल में जो खून आता है उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले ये कि हमारे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो प्रेगनेंट होते हैं, वो कहते हैं कि हमें ब्लीडिंग हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बाज़ औक़ात जब प्लेसेंटा डेवलप होता है, आवल डेवलप होती है, तो उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। बच्चेदानी का मुँह अगर खुलना शुरू हो जाए उस सूरत में भी पेन होना शुरू हो सकती है। अगर आपकी आवल नीचे को डेवलप हो रही है तो उस सूरत के अंदर भी ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। खुदा न खास्ता आपकी बच्चेदानी के मुंह के आगे कोई अल्सर है या कोई पॉलिप है तो उस सूरत हाल के अंदर भी मरीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। बाज़ मरीज़ों में देखा यह गया है कि वेजाइनल इन्फेक्शन या सर्विक्स का इन्फेक्शन, जिसको सर्विसाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी मरीज़ों को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। प्लेसेंटा की ख़ास किस्म होती है जिसको सक्सेंचुरेट प्लेसेंटा कहते हैं, उसके अंदर भी मरीज़ को हमल के अंदर दाग लगता रहता है या ब्लीडिंग होती रहती है। खुदा न खास्ता आवल के पीछे अगर हैमरेज होता है या आवल अपनी जगह से उखड़ने लग जाती है, जिसको प्लेसेंटल अब्रप्शन या कोरियोप्लेसेंटल रीटोप्लेसेंटल हीमाटोमा कहते हैं, उस सूरत के अंदर में भी पेशेंट को ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है, खून आ सकता है। अगर आपको दर्दें स्टार्ट हो गई हैं और बच्चेदानी का मुंह खुलने लग गया है तो उस सूरत हाल के अंदर भी मरीज़ को ब्लीडिंग का खदशा हो सकता है। बाज़ औक़ात पानी की थैली लीक होने से पहले जब मेम्ब्रेन्स बल्ज कर रही होती हैं तो उस सूरत में भी पेशेंट को एक ऐसा डिस्चार्ज आने लग जाता है जिसमें कि ब्लड आने लग जाता है। अगर आपको हमल के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो इसको नॉर्मल मत समझें। फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो वजह जाने। इनमें से बहुत सी वजूहत ऐसी हैं जिनका इलाज मुमकिन है, बशर्ते कि बहुत ज़्यादा देर ना हुई हो। तो आपने अपनी डॉक्टर के पास जाना है वजह मालूम करने के लिए, ताकि वो आपको बताए कि ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, और उसका ट्रीटमेंट करके आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर कोई भी बुरा असर होने से पहले इसको रोका जा सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।